मॉर्निंग फ्यूचर टीचर्स। तो फाइनली DSSB की तरफ से बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं जो कि रहेंगी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। कंबाइंड एग्जामिनेशन रहेगा ये फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो रहेंगी वो 1180 टोटल वैकेंसीज़ हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके पास ये बेस्ट मौका है कि आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं DSSB के थ्रू, जिसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 17 सितंबर 2025 से। लास्ट डेट जिसकी रहेगी 16 अक्टूबर 2025 रात 11:59 तक। इस एडवर्टाइजमेंट नोटिस को हम कम्प्लीटली रीड करने वाले हैं। इसमें जो भी बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको ये सर्कुलर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है 1180 वैकेंसी हैं। आप DSSB online.nic.in वेबसाइट पर जाकर इसको अपनी एप्लीकेशन को जितना जल्दी हो सके उतना भर दीजिए। उसके बाद प्रिपरेशन करना है और आपको जॉब पानी है। ठीक है, तो अब हम जो है इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो सभी लोगों के पूछे जाते हैं, सबके माइंड में जिसको लेके थोड़ी दुविधा रहती है वो यही रहता है क्वालिफ़िकेशन को लेके। तो मैं इस क्वालिफ़िकेशन वाले पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। तो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स से, और आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो सकता है या 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी आप फुलफ़िल करते हैं तो आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CTET आपका क्लियर होना चाहिए, और आपके पास जो है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में से कोई एक सेकेंडरी लेवल पर सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जो 50% मार्क्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो SC, ST, OBC और फिज़िकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5% रिलैक्सेशन दी जाएगी। यानी कि अगर आप जो है इन सब कैटेगरीज़ में आते हैं तो 50 की जगह 45% भी मार्क्स अगर आपके हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पे स्केल सबसे ज़्यादा जो है माइंड में यही रहता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो पे स्केल जो रहेगा 35,400 से लेके 1,12,400, अपेक्स लेवल 1,12,400, यानी कि जब आप ज्वाइन करोगे तो बेसिक सैलरी जो आपकी स्टार्टिंग की रहेगी वो 35,400 रहेगी। इसके ऊपर जो है आपको HRA, DA ये सब मिला के सैलरी मिलेगी। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, सैलरी के बारे में ना सोचें। ठीक है, सैलरी आपको अच्छी मिलने वाली है। और ये जो है ग्रुप B की पोस्ट है, हालांकि ये नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड है, लेकिन आगे चल के आप इसमें प्रमोट होके अपर स्किल्स में जा सकते हैं और गेजेटेड पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। एज लिमिट जो रहेगी वो आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप कैटेगरीज़ में हैं SC, OBC, ST इनमें है तो आपको एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी में 3 साल 5 साल सभी जो रिलैक्सेशन रहता है वो रिलैक्सेशन के हिसाब से आप जो है भर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है कैटेगरी वाइज भी हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड की हुई है। मैं इसका लिंक आपको डाल ही दूंगा तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपको कैटेगरी में कितने कितने वैकेंसीज जो हैं इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है आपको बताते हैं कि भाई किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल फ़ीस जो ये मैं बता ही चुका हूँ, पहले फ़ीस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ़ीस जो रहेगी वो 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिलोंग करते हैं SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फ़ीस नहीं पे करनी है। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और पहले ये फ़ीस वेव ऑफ ले चुके हैं कहीं और गवर्नमेंट में जो है आपने ज्वाइन किया, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की है, तो दोबारा से आपको ये फ़ीस वेव ऑफ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन स्कीम जो रहेगी वो टायर 1 जो है टेक्निकल टीचिंग 2 घंटे का पेपर रहेगा। टोटल मार्क्स 200 रहेंगे और इसमें जो है सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी ये सभी जो है 20-20 मार्क्स के
टोटल 5 एग्ज़ाम होंगे जिसमें 100 आपको मिलेगा, और सेक्शन बी जो रहेगा वो अलग से NCT कुरिकुलम का के बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स। तो जो टोटल एग्ज़ाम बनेगा आपका वो 200 मार्क्स का मिलेगा। और जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 यानी कि 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे हर एक गलत जवाब पे।